नमस्ते दोस्तों, साइंस हंगर में आपका स्वागत। मैं आपका भाई। आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत का जियोग्राफिकल जन्म कैसे हुआ, तो चलिए जानते हैं। आज से 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट नहीं थे। उस समय सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट यामाह खंड हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया पेंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पैथालासा। और आज के सभी महाखंड इसी पेंजिया में से विखंडित होकर बने हैं। ये थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड थे और उनका ये भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पर रेंगने वाले जीवों का जन्म हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भगृह में प्लेटें हमेशा खिसकती रहती है, जिसके चलते पृथ्वी पर हमेशा बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों करोड़ों साल बाद दिखाई देते हैं, और इन्हीं बदलावों के चलते आज के इन कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ और उनके साथ ही हमारे देश भारत का जन्म हुआ। आलरफेड की थ्योरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लारेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइड होने पर जो महासागर के बीच में पानी भरा और एक महासागर का निर्माण हुआ, जिसे वैज्ञानिकों ने पैथिस सागर नाम दिया। पेंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लारेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट बने। हमारा देश भारत भले ही आज एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से भारत की जियोग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग हो गई और एशिया की तरफ बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की तरफ बढ़ती रही और एक समय पर एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पर टकराव हुआ। दोस्तों, वोगर में जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेटें नीचे की तरफ चली जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की ओर उड़ जाती है, और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत एक ही प्लेट पर टिका है और लगातार ये भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रही है और हिमालय दिन व दिन ऊपर उठ रहा है। हिमालय और माउंट एवरेस्ट के पर्वतों की ऊंचाई हर दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए अल्फ्रेड ने भी कहा कि सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट बैठते हैं। अगर इनको किसी तरह एक किया जाए तो पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।